हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है। जो आज का पहला क्वेश्चन है, पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन पहला सामान्य कार्य, दूसरा ऑप्शन है सरल कार्य, तीसरा है कठिन कार्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। पोछा लगाना जो कार्य है वो कठिन कार्य है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शाकाहारियों के लिए प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। सबसे उत्तम साधन क्या है। जो शाकाहारी लोग होते हैं, वेजिटेरियन, उनके लिए प्रोटीन प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन, उत्तम साधन क्या होता है। ऑप्शन पहला अनाज, दूसरा ऑप्शन है फल और सब्जियां, तीसरा ऑप्शन है दाल एवं सब्जियां और चौथा उपरोक्त सभी। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन उनके लिए दाल एवं सब्जियां होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खेसारी दाल की अधिक सेवन से कौन सा गंभीर रोग हो सकता है। खेसारी दाल का अगर अधिक सेवन हम करते हैं तो इससे कौन सा गंभीर रोग हो सकता है। ऑप्शन पहला है स्कर्वी, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है घेघा और चौथा है लेथेरिज्म। खेसारी दाल का अधिक सेवन करने से लेथेरिज्म नामक बीमारी हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मशरूम और सोयाबीन में से किस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मशरूम और सोयाबीन में से दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है। ऑप्शन पहला है सोयाबीन में, दूसरा ऑप्शन है मशरूम में, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। मशरूम और सोयाबीन में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है वो मशरूम में होती है, करीब 52% होता है, और सोयाबीन में 40-42% होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मशरूम होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, फैट की कमी से। ऑप्शन पहला है फाइनोडर्मा, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है मोटापा और चौथा है क्वासियोरकर। वसा की कमी से जो रोग होता है उसे फाइनोडर्मा डर्मा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइनोडर्मा हो जाता है फैट की कमी से। अगला है, सोयाबीन में प्रोटीन की औसत मात्रा कितनी होती है। अभी ऊपर हुआ है, सोयाबीन में प्रोटीन की जो औसत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा है 80%। सोयाबीन में जो प्रोटीन की औसत मात्रा होती है वो करीब 40% होता है, 40-42%। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसे गरीबों का मांस कहा जाता है। इसमें से किसको गरीबों का मांस कहा जाता है। ऑप्शन पहला है मूंगफली, दूसरा है चना, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है उपरोक्त सभी। गरीबों का मांस यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो मांस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए गरीबों का मांस क्या होता है, जिससे प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाए, तो सोयाबीन होता है सस्ता में जो। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सोयाबीन का जन्म स्थल किस देश को माना जाता है। सोयाबीन का जन्म स्थल किस देश को माना जाता है। ऑप्शन पहला है भारत को, दूसरा ऑप्शन है जापान को, तीसरा है चीन को और चौथा है फ्रांस को। इसका जो राइट आंसर है वो चीन होगा। सोयाबीन का जन्म स्थल जो है वो चीन को माना जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का, कहाँ का है। मांडला जो एक फर्श सजावट है एक कहाँ का है। ऑप्शन पहला है गुजरात का, दूसरा है बंगाल का, तीसरा है तमिलनाडु का और चौथा है राजस्थान का। मांडला एक फर्श सजावट जो है वो राजस्थान का है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए कैरोटीन के लिए कौन सी सब्जी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन पहला है गाजर, दूसरा ऑप्शन है प्याज, तीसरा है मूली और चौथा है आलू। कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लौह युक्त सब्जियों का सही समूह कौन सा है। लौह युक्त सब्जियों का सही समूह कौन सा है। ऑप्शन पहला है पालक और चुकंदर और बथुआ, दूसरा है आलू और प्याज, तीसरा है गाजर और कद्दू और चौथा है गोभी और पत्ता गोभी। लौह युक्त सब्जियों का सही जो समूह है वो पालक, चुकंदर और बथुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कैल्शियम युक्त सब्जियों में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन पहला है टमाटर को, दूसरा ऑप्शन है चुकंदर को, तीसरा ऑप्शन है अदरक को और चौथा है गोभी और पत्ता गोभी को। कैल्शियम युक्त जो सब्जियों में शामिल किया जाता है वो गोभी और पत्ता गोभी को शामिल किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला है वसा की, दूसरा है प्रोटीन की, तीसरा ऑप्शन है लोहा की और चौथा है कैल्शियम की। हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो आवश्यकता होती है वो लोहा की होती है, आयरन की होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है ट्राइसेम शुरू हुआ था। ट्राइसेम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन पहले 1970 में, दूसरा ऑप्शन है 1972 में, तीसरा ऑप्शन है 1979 में और चौथा है 1980 में। ट्राइसेम जो शुरू हुआ था 1979 1979 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। ऑप्शन पहला है दिन में एक बार, दूसरा है सप्ताह में एक बार, तीसरा ऑप्शन है महीने में एक बार और चौथा है आवश्यकता अनुसार कई बार। चालू खातों में से जो पैसा निकाला जा सकता है आवश्यकता अनुसार कई बार निकाला जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सब्जियां हमारे आहार में मुख्य रूप से किस लिए आवश्यक है? सब्जियां अपने आहार में, अपने डाइट में हम किस लिए मुख्य रूप से किस लिए आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन पहला है केवल स्वाद के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल वसा के लिए, तीसरा है केवल ऊर्जा के लिए और चौथा है विटामिन और खनिज लवण के लिए। सब्जियां हमारे आहार में मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है जिससे हमारे हमको विटामिन और खनिज मिल सके। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जूस वाली सब्जियों में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन पहला है 50% से कम, दूसरा है 70% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है केवल 10% और चौथा है 30 से 40%। जूस वाली सब्जियों में जो जल का प्रतिशत होता है 70% से अधिक होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है समय एक बहुमूल्य साधन है। ऑप्शन पहला है मानवीय, दूसरा है अमानवीय, तीसरा है निर्मित और चौथा है अर्जित। समय जो है वो मानवीय साधन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, उसे मानवीय साधन कहते हैं। अगला है अंकुरण के बाद दालों में किन विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन पहला विटामिन बी समूह और विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है केवल विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और विटामिन के और चौथा है केवल विटामिन B12। तो अंकुरण के बाद दालों में जो विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है विटामिन बी समूह और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहले 7 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 7 जून को और चौथा है 14 नवंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।